आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। वक्फ संशोधन बिल को लेके लोग दो भागों में बटे हुए हैं। एक भाग जो है इसका विरोध कर रहा है तो वहीं दूसरा जो पक्ष है इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया गया है और आज राज्यसभा में किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि आज सीवान में एक विरोध मार्च निकलने वाला है जो कि सीवान के अम्बेडकर पार्क से जेपी चौक जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो लोग हैं इसके विरोध में। ये लोग का मानना है कि वक्फ संशोधन जो बिल है उसको सरकार को वापस लेना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध तो जता रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो समर्थन में हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार जो हैं, जो कि खुद को सेकुलर पार्टी कहते हैं, नीतीश कुमार के नेता जो ललन सिंह ने कल बयान दिया था, यानी खुले तौर पे नीतीश कुमार भी वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में हैं। वहीं चिराग पासवान जो दलित और मुस्लिम की बात करते हैं वे भी वक्फ संशोधन बिल में समर्थन में हैं। हालांकि आरजेडी के जो सांसद हैं, यानी आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं, आरजेडी के लालू प्रसाद यादव, ये तमाम लोग आपको बता दें कि पक्ष में नहीं है, ये लोग विरोध में हैं। इसके अलावा कांग्रेस भी लगातार विरोध कर रही है, माले विरोध, तमाम दल के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है बिहार में और पूरे देश में दो लोगों पे मुसलमान नजरें टिकाए हुए थे, एक नीतीश कुमार और एक चंद्रबाबू नायडू। और चंद्रबाबू और नायडू और नीतीश कुमार ये लोगों ने खुला समर्थन कर दिया है वक्फ बिल को और आज उसी को लेके यहाँ पे एहतजाज हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सनोला जी, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि कल तो ये लोकसभा में बिल पेश हो चुका है, क्या कहेंगे इसको लेके? लोकसभा में बिल पेश भी हो गया, बिल पास भी हो गया रात में 2 बजे। आपको मालूम है कि रात में आधी रात में क्या काम होता है? चोरी होता है, डकैती होता है, लूट होता है। तो ये जो है मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टी को लूटने वाला बिल जो है आधी रात को दोगली सरकार, भाजपा की दोगली और तोरी नीति है ये कि कह रही है कि हम मुसलमानों को फेवर में है। आप इतने हमदर्द हो गए कि रात में 2 बजे डकैती कीजिएगा, है रात में, आधी रात में ये जो है लूटने वाला बिल लेके आए और कहीं ना कहीं जो है मुसलमानों को जलील करने के लिए आधी रात में बिल को जो है पास किया गया। इतना आनंद फानन में ईद के दिन, ईद हम लोग 3 दिन मनाते हैं, आप दुश्मनी का अंदाज़ा लगाइए कितना उनके अंदर जो है नफरत है, कितना घृणा है, कितना जलील करना चाहते हैं कि आप ईद के दिन ही जो बिल लेके आए, ईद के अगले दिन। आप जो मुस्लिम हैं सब लोग यहाँ जो है मैक्सिमम सब जाति के लोग हैं, लेकिन मुसलमान हम लोग जो है 3 दिन ईद को सेलिब्रेट करते हैं। जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, जब कल वो सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि ये मुसलमानों के हित के लिए हम लोग लेकर आए हैं। चूँकि अल्पसंख्यक के मंत्री हैं और उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक पिछड़ा है और काफ़ी उसको जो वक्फ के नाम पर लूटा गया है, ये बात कहा जा रहा है। कुछ लोग हैं जो ज़मीन को पकड़े हुए हैं और वही मालिक बने हुए हैं, तो वे चाहते हैं सबको सार्वजनिक इसका फ़ायदा मिले, इसलिए इस बिल को लाया गया। इस तरह की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आरोप ये भी लगा रहे हैं कि आप जैसे लोग जो विरोध कर रहे हैं वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। किरण रिजिजू बताएं ना, इतना जल्दीबाजी में क्यों लेके आए? पहले आप देश के लोगों को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? बताएं क्यों नहीं? देश के लोगों को क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा तो है नहीं, नुकसान है। मैं फिर कह रहा हूँ कि लूटने वाला बिल है। जब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने पर्व को, त्यौहार को मना रहे हैं, उस समय आधी रात में आप बिल लेकर आके और पास कर दिए। फ़ायदा क्या है? आप कह रहे हैं कि जिस प्रॉपर्टी पे जिसका कब्जा है, अगर कोई मैक्सिमम देश में मैक्सिमम प्रॉपर्टी पे जो है ना सरकारी कार्यालय बना हुआ है, किसी का दुकान है, किसी का मकान है, उससे किराया जो आता है उससे वक्फ में बहुत सारे मुसलमानों के हित की बात होती है। आप क्या कर रहे हैं कि ये जो बिल लेके आए हैं कि जो यथा स्थिति है, जिसके पास जो कब्जा है वो बना रहेगा। किसी प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट होगा तो उस पर जो वक्फ बोर्ड का दावा नहीं होगा और वक्फ कमेटी में जो है गैर मुस्लिम 2 लोग आएंगे। क्यों आएंगे भाई? क्यों आएंगे? वक्फ बोर्ड में जो है किसी मस्जिद का मेंबर जो है कोई गैर मुस्लिम क्यों होगा? किसी मंदिर का मेंबर जो है कोई मुसलमान क्यों होगा? मुसलमान को क्या समझ है कि मंदिर में क्या हो रहा है? आप राम मंदिर का कहिए कि मेंबर हम मुसलमानों को बनाएंगे, उसको क्या समझ है मंदिर के बारे में? और हिंदुओं को क्या समझ है मस्जिद के बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में? हमारी कमियां क्या है, हमको क्या ज़रूरत है, इसके बारे में जो है गैर मुस्लिम कैसे बताएगा? वो भी आरएसएस के लोग आगे बताएंगे। और हमसे इतना ज़्यादा हमदर्दी है, जिनको देश से हमदर्दी नहीं है, जो बीते हुए दिनों में अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे, वो आज कह रहे हैं मुसलमान हित में हम काम कर रहे हैं।
ये झूठ है, फरेब है। इस बिल को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब मुसलमानों को वाकई तकलीफ है इस बिल से, तो फिर ऐसा क्यों होता है? जब विरोध प्रदर्शन होता है मुसलमान नजर ही नहीं आते उसमें। आज देखिए यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, गिने चुने मुसलमान नजर आ रहे हैं। सबका अपना अपना जो है समझ है। भाजपा जो है हमेशा से रहा है कि लोगों को कंफ्यूज करने का काम करती है। उसका जो आरएसएस का एक विंग है, उसमें जो है सो कॉल्ड कुछ मुस्लिम है, सो कॉल्ड, वो लोग क्या करते हैं कि आ जाते हैं और समर्थन। अब भाई आज तक आज़ाद भारत में सुना है क्या कि किसी बिल का कोई समर्थन कर रहा है? समर्थन में कोई यात्रा निकाला जाता है, विरोध प्रदर्शन न होता है जी, समर्थन यात्रा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ दोगली सरकार है, इसकी दोगली नीति है, बिल्कुल इससे फेल होना चाहिए। हम इसके जो है बिल्कुल खिलाफ है। सरकार अगर जो इस बिल को जबरदस्ती थोपेगी, इसको कानून में तब्दील कर, जैसे कि कल जो है लोकसभा में पास कर दिया, आज राज्यसभा में पास करती है, थोपती है, तो यकीन मानिए सड़क जो है चक्का चक्का जाम होगा। जेल का दायरा मैं कह रहा हूँ फिर से बढ़ा लो, हम लोग जो है जेल में जाएंगे। जिस हालत में जो होगा हम लोग उसका विरोध क्या कहेंगे? काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं सनौला जी, और आप लोग भी यहाँ पे आज सड़कों पर उतर गए हैं, क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, कल ही लोकसभा में हम लोग भाकपा माले के सांसद राजा राम सिंह ने कहा कि हम बल्क संशोधन बिल का विरोध करते हैं, और हम लोग कहना चाहते हैं कि आप भाजपा के लोग जिस तरीके से लोकसभा में किरण रिजिजू ने दिखाने की कोशिश किया कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। अरे जिस भाजपा के 230 सांसदों में एक सांसद मुस्लिम ना हो, वो पार्टी कहे कि हम भाजपा मुसलमानों के हितैषी हैं, तो आपकी सोचने वाली बात है। जो भाजपा इस होली के दिन पूरे यूपी और पूरे यूपी में मस्जिदों को आप दरी चढ़वा दे, उस भाजपा से उम्मीद कर सकते हैं कि वो मुसलमानों के हितैषी है। भाजपा तो ये कोशिश कर रही है, भाजपा तो ऐसी कोशिश कर रही है, उसमें आपने देखा कि पसमंदा की बात की गई। भाजपा तो ये कोशिश कर रही है कि हम मुसलमानों में दो भाग करके और कुछ लोगों से हम फ़ायदा ले लें, लेकिन हम लोगों ने कहा कि भाजपा ये मुसलमान के हितैषी नहीं है। आप देख लीजिए, इसका इतिहास देख लीजिए। भाजपा आरएसएस क्या कहता है? आरएसएस कहता है कि इस देश का समस्या का जड़ ही मुसलमान है। तो जब जड़ अगर मुसलमान को मानते हैं तो मुसलमान के हितैषी कैसे हो सकते हैं? इसलिए हम लोगों ने कहा कि ये बिल ला करके अब मोदी जी तो क्या किरण रिजिजू भरी सदन में जो बात बोल रहे थे, क्या भरी सदन में इतनी बड़ी झूठ बोल रहे थे? बिल्कुल, आपने देखा कि 3 एग्जाम्पल दिया गया उस सदन में, लेकिन उस वहीं के सांसद ने भी कहा कि जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो ऐसा मामला घटा ही नहीं है। उनके सामने ही लोकसभा में इतनी अच्छा तरीके से किरण रिजिजू ने झूठ रखा, उसके बाद जो दूसरा सांसद का जब बारी आया तो उन्होंने रखा कि भाई ऐसी कोई मामला ही नहीं है जो इनको दिखा रहा है कि अगर वक्फ बिल संशोधन नहीं होता है तो कल जिस संसद भवन में बैठ के हम लोग इस मसले का हल कर रहे हैं, उसी संसद भवन को वक्फ की संपत्ति का दावा कर दिया जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तौर पर ये कोशिश कर रहा है कि भाई देश में एक मैसेज दिया जाए कि मुसलमानों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। अगर मुसलमानों के पास ज़्यादा ज़मीन रहता तो यहाँ इतनी गरीब मुसलमानों में कितनी गरीबी है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुसलमानों को एकदम फ्रंट पेज पर रख करके और हम लोग जो 80% हिंदू वोट है उसको अपने पक्ष में कन्वर्ट करें, क्योंकि आने वाला समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव में, बंगाल में आने वाला समय में चुनाव है, यूपी में आने वाला समय में चुनाव है। तो ये खास करके ये इलेक्शन को देख करके और ये मोदी जी और भाजपा के लोगों ने ये टारगेट किया है। नहीं तो कल का संसद भवन में ये बहस होनी चाहिए कि अमेरिका ने कैसे टैरिफ लगा करके, आज के पेपर में आपने देखा कि 26,000 करोड़ रुपया के एक दिन में सरकार को नुकसान हुआ। बहस तो इस पर होनी चाहिए थी, लेकिन ये भी कह रही है कि ये टैरिफ प्लान जो आया हुआ है उसी को छुपाने के लिए वक्फ बिल को अचानक से पेश कर दिया गया। हो सकता है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि देश में आज अमेरिका ने, ट्रंप ने देश पर टैरिफ लगा दिया जिसके 126,000 करोड़ की देश का नुकसान हुआ है। लेकिन आज बहस किस पर हो रहा है कि भाई वल्फ भी वापस होना चाहिए, इस पर बहस हो रहा है। लोग लड़ किस पर है कि भाई इसको वापस होना चाहिए। वास्तविक एजेंडा से इनको पूरे डाइल्यूट करने के लिए मामला लाया गया है। हम कह रहे हैं इस देश में बेरोजगारी क्या कम समस्या है? रेलवे में 11 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई, लाखों सीट पोस्ट खाली हैं। पूरे देश में देखा जाए तो लगभग 60 लाख सीट खाली हैं। लेकिन आज हम लोग बहस कर रहे हैं कि भाई वल्फ संशोधन बिल वापस लेना चाहिए। आज वास्तविक एजेंडा जो किसानों की आय दुगनी करने की था, जो छात्रों को शिक्षा देने की था, जो नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का था, तो इन एजेंडाओं को डाइल्यूट करने की ये इस तरह के लेकर के आया गया है। नीति सरकार की है या मुसलमानों के वाकई सरकार सोच रही है? देखिए, पूरे देश में सांप्रदायिक नफरत
फैलाने के लिए ये सरकार की वक्फ बोर्ड में संशोधन करके एक नया तरीका अपनाया गया है। लोकसभा चुनाव में जो स्थिति बीजेपी का रहा उससे भारतीय जनता पार्टी पूरा बौखलाई हुई है और 2014 के चुनाव में जितना उन्होंने जनता के सवाल को लेकर के वादा किया था उस वादा को नकारते हुए और समाज में सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए कानून व्यवस्था में छेड़छाड़ कर रही है। और जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, जिस संविधान से देश संचालित किया जा रहा है, उसमें छेड़खानी करके समाज को बांटने में लगातार कोशिश कर रही है। आप देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में जो पहले से कानून बना था 1995 का जो कानून है, उस कानून में ये भी है कि उस बोर्ड के प्रक्रिया में 2 जनप्रतिनिधि रहेंगे और वो लोकसभा के प्रतिनिधि होंगे। कानून व्यवस्था में भी उनको न्यायाधीश के माध्यम से, जिला जज के माध्यम से व्यवस्था दिया गया था। लेकिन सरकार को चाहिए, एनडीटीवी का रिपोर्ट हम देखें कि वक्फ बोर्ड में 9.4 लाख एकड़ ज़मीन जो लोगों ने दान दिया है, लोग इस बात को महसूस करते हैं कि यहाँ हम अपना ज़मीन को दान करेंगे तो जनता का सुविधा मिलेगा और हमारे समुदाय के लोग इससे माने उनको विकास होगा। बीजेपी भी तो यही कर रही है कि जनता को सुविधा नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। बीजेपी तो जनता को भ्रमित करने के लिए बात कर रही है। उनका तो मेन टारगेट है कि वक्फ बोर्ड का जमीन ले करके नीरव मोदी जैसे अडानी अंबानी लोगों का हाथ हम सौंप दें ताकि इस पर से जो बोर्ड का अधिकार है वो समाप्त हो जाए। ये जो बात अभी आप बोल रहे हैं, कल अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू इसी बात को बोल रहे थे कि आप लोग बरगला रहे हैं, सिर्फ कहीं जमीन लेने की कोई बात की ना जा रही है, सिर्फ एक मैनेजमेंट बनाया जा रहा है जो कि उसको देख रेख करेगी और उसका फायदा जिन लोगों को मिलना चाहिए उन लोगों को फायदा मिले, इस तरह की बात। अभी आप ताज़ा उदाहरण हैदराबाद यूनिवर्सिटी का ले सकते हैं। कई एकड़ जमीन निजी हाथों में सौंप दिया गया। वहाँ यूनिवर्सिटी का निर्माण करने की जरूरत थी, छात्रों के भविष्य का देखते हुए यूनिवर्सिटी के विकास की जरूरत था, तो वहाँ दूसरा कोई सेक्टर बैठाने के लिए निजी हाथों में सौंप दिया गया। बीजेपी की मानसिकता तो यही है कि जिस तरीका से इस इंडिया कंपनी ने पूरे देश को गुलाम बनाया, एक एक संपत्ति को कब्जा में करके, ठीक उसी तरह बीजेपी और आरएसएस के लोग आज पूरे देश को खोखला बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लाल किला जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को उन्होंने गिरवी रख दिया। यानी बीजेपी अंग्रेजों के राह पर, हाँ, एकदम अंग्रेजी नीति के राह पर चल रही है। हम तो यही कह रहे हैं कि जिससे देश हमारा संचालित हो रहा है उस संविधान को ये सरकार खत्म करना चाहती है और इसमें पुरानी 300-400 पहले की जो नीतियाँ थी उसको अपनाने के लिए बात कर रही है। गोबर के गणेश बना करके जनता को मूर्ख बनाने की बात कर रही है। ठीक उसी प्रक्रिया में वक्फ बोर्ड का जो जमीन है उसको सरकार अपने कब्जा में लेना चाहती है और फिर वो निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया में ले जाएगी। क्या कहेंगे, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, चिराग पासवान सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन जब बात मुसलमानों के साथ खड़े होने की हुई तो उन्होंने साफ तौर पे इस बिल का समर्थन किया है। देखिए, नीतीश जी समाजवादी विचारधारा से उत्पन्न हुए हैं और समाजवादी विचारधारा को बिहार में उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया, जिसका नतीजा कि 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री वो बने हैं। लेकिन अभी जो उनकी स्थिति बनी हुई है, एकदम माने कहिए तो बीजेपी के साथ अगर वो नहीं रहेंगे तो वो खुद जेल में जाने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको इतना ना घोटाला का आरोप है कि वो बीजेपी के जिस जबे साथ छोड़ेंगे वो जेल में चले जाएंगे। तो जेल में जाने के डर से वो बीजेपी के हर नीतियों को सपोर्ट करते हैं, समर्थन कर रहे, बस इतना ही है। सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग आज समर्थन में आ गए हैं और मुसलमानों के विरोध में। आज नीतीश कुमार की स्थिति ठीक नहीं है। आज जो मोदी सरकार है इसका कहना ये है कि मुसलमानों के रेलवे के बाद से इसके पास बड़ा संपत्ति है, बड़ा ज़मीन है, इस ज़मीन को कैसे हम लूट लें उसके लिए ये जो है कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों से कैसे छीन लिया जाए, मुसलमानों से कैसे छीन लिया जाए। मुसलमानों को तो टिकट देते नहीं हैं, एमपी बनाते नहीं हैं, मुसलमानों के हितैषी बने हुए हैं, मुसलमानों के लिए बोलते हैं कि हम बढ़िया बढ़िया कानून ला रहे हैं, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर उतना ही ज़रूरत लग रहा है कि ज़रूरत है तो आप उनको टिकट दीजिए, सदन में बुलाइए, तब तो जाकर आपको बात माना जाएगा कि है। दामाद के अलावा दूसरा चीज़ बनाते नहीं हैं। एक बड़ी बात ये आज इन लोगों ने कही है कि अगर वाकई बीजेपी मुसलमानों की हितैषी है तो फिर ऐसा क्या बात है कि 240
सांसदों में एक भी मुसलमान सांसद जीत कर नहीं पहुंचा है, ये बात आप लोग कह रहे हैं। उनको नहीं देते हैं, टिकट नहीं देते हैं, दामाद जरूर बनाते हैं। ये सच्चाई है कि दामाद बनाते हैं, लेकिन टिकट देकर एमपी नहीं बनाते हैं, सदन में नहीं ले जाते हैं, उनसे नहीं पूछते हैं। कुछ पिट्ठू को जरूर रखते हैं और उनसे मनवाते हैं कि हम आपके हित में काम कर रहे हैं। इंटेलिया टावर जो है उसके लिए पूरा मुसलमानों का चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को ले लें, या लेने के बाद हम बेचे होने पौने में बेच दें, यही उनका मंशा है। मुसलमानों को उंगली करना चाहते हैं कि मुसलमानों की उंगली करके बहुसंख्यक हिंदुओं को खुश किया जा सके, वोट लिया जा सके, यही उनकी राजनीति है। बहुसंख्यक हिंदुओं को खुश करने के लिए और वक्त की जो संपत्ति है वे अंबानी अडानी जैसे लोगों को देने के लिए ये वक्त संशोधन बिल लाया गया है। इस तरह की बात आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों ने कही है। आपको बता दें कि साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे कि भारतीय जनता पार्टी की ये दोहरी नीति का हिस्सा है, जिसमें वक्फ बिल के तहत मुसलमानों की हित की बात करके इन जमीनों को बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे देना चाहती है। हालांकि आपको बता दें आज भी इस मामले में पूरे देश में जो लोग हैं दो धारा में बटे हुए हैं। एक धारा जो विरोध कर रहा है तो वही दूसरा धारा समर्थन। और आज विरोध प्रदर्शन यानी एहतजाज के लिए आप देख सकते हैं अम्बेडकर पार्क में हम लोग मौजूद हैं। मैं एक बार फिर से चाहूँगा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए कि यहाँ पे लोग काली पट्टी बांधे हुए हैं, अपने अपने सरों पे काली पट्टी बांध के और लोग निकल रहे हैं, यानी आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और साफ तौर पे इनका कहना है कि इस बिल को सरकार को वापस लेना होगा, वरना अब इसके बाद हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे और चक्का जाम तक कर देंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।